गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत मैं मेडिटेशन से करती हूँ। सुबह के अभी 5 बज रहे हैं और मैं नहा के पूजा भी कर चुकी हूँ। तो सोची कि चलो 10 मिनट मैं मेडिटेशन ही कर लूँ। थोड़ी देर के लिए कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। अब मैं उठ के अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। मेरे ब्रेकफास्ट में एक्चुअली मैं सबसे ईज़ी रास्ता चुनती हूँ। जैसे 2 केले और ओट्स ले लेती हूँ और रात को ड्राई फ्रूट्स भिगो देती हूँ। सबको मैं दूध में थोड़ा ग्राइंड कर देती हूँ। ईज़ी है ये ब्रेकफास्ट, आप भी इसे ले सकते हैं, हेल्दी भी है। क्योंकि हमें एक दिन में कम से कम 2 केले तो खाने ही खाने चाहिए। तो बच्चों को तो उतना पसंद नहीं, वो अपने पसंद से कुछ भी खाते हैं, जबकि ये हेल्दी होता है। लेडीज़ को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए अपने हेल्थ को, क्योंकि काम जितना हम करते हैं ना, हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है। मैंने कोई हेल्पमेट रखा नहीं, क्योंकि हमारा कोई रूटीन ही नहीं है। हेल्पमेट अगर आएगी भी तो किसी का 10 बजे होता है, 11 बजे। मेरा मन ही नहीं मानता कि 11 बजे तक मैं कोई काम ना करूँ, और ऐसे लगता है ना कि मेरा काम बहुत डिले हो रहा है। तो ज़्यादा बेटर है कि मैं आधे घंटे लगते हैं, मैं घर उतना बड़ा नहीं है कि मुझे वेट करना पड़े। जहाँ मैं पहले रहती थी वो घर काफ़ी मेरा बड़ा था, लेकिन जब से मैंने दिल्ली में घर लिया, ये काफ़ी छोटा है और सामान भी आप देख सकते हैं किचन में एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है। इसी में बच्चों के भी सामान है, खुद के भी होते हैं। हम 4 फैमिली मेम्बर हैं, तो दिक्कत तो आती ही है गाइस, लेकिन कोई बात नहीं। इंसान हर चीज़ धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग कर ही लेता है। तो अब मैं अपने नाश्ते के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और साथ में ही दाल भी चढ़ा रही हूँ, क्योंकि बच्चों के आने के टाइम हो जाएंगे। जब तक मैं पढ़ती हूँ फिर पढ़ के उठने का मन नहीं होता ना बीच बीच में, तो चावल दाल बनाने से पहले मैं भिगो देती हूँ उन्हें, और भिगोने के बाद 10 या 15 मिनट मैं उन्हें चढ़ाती हूँ। बेसिकली मेरे बच्चों को चावल दाल और भुजिया पसंद है नॉर्मल दोपहर में। और आपको तो पता ही है कि आजकल बच्चे पिज़्ज़ा फिर स्प्रिंग रोल ये सब ज़्यादा प्रेफर करते हैं। स्कूल में कैंटीन है, उसमें खा भी लेते हैं, जबकि मैं उन्हें मना करती हूँ इन सब चीज़ों को खाने से। तो अब मेरी पढ़ने की टाइम हो रही है, क्योंकि अगर अभी मैं नहीं पढ़ूँगी ना, फिर मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। और कम से कम 9 से 10 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट जो होता है ना, बहुत ईजी भी नहीं है। और हम सभी कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन के बाद अपनी पढ़ाई को छोड़ ही देते हैं, शादी के बाद पूरी नहीं होती। मैंने फिर भी पीजी किया, बीएड किया, बट बहुत सारा मेरा 5 साल 7 साल ऐसे करके मेरा गैप भी हो गया। तो पहले के तुलना में तो मैं भूल चुकी हूँ। बट मेरी सब्जेक्ट हिस्ट्री है, उससे आपको तो पता है ये बहुत लेंदी पेपर होता है। लेकिन यूजीसी डेट के लिए जो ये होता है ना, ये एप्टीट्यूड रीजनिंग, भाई ये भी बहुत ज़्यादा टफ है। लेकिन हाँ, अगर आप ठान लोगे कि मुझे करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। हमारा ब्रेन जो है ना कहीं रेडी होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। मैं कभी कभी ऑनलाइन ना तरह तरह की बुक्स मंगाती रहती हूँ। जैसे लक्ष्य है, मैंने रिसेंटली मंगाया, कंपाउंड इफ़ेक्ट है, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग है। इस तरह के बुक्स पढ़ने से ना हम बहुत ही मोटिवेटेड फील करते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, हम वीमेन जो है ना घर के काम करने में लग जाते हैं, बच्चे पति अपने बारे में भूल जाते हैं। अगर आपको लगता है कि लाइफ में आप करियरिस्ट हो, आपको भी अपनी फ्यूचर पे ध्यान देना है, तो हमेशा अच्छी अच्छी बुक्स को ज़रूर पढ़िए, और ताकि मोटिवेटेड फील कीजिए। जब भी आपको लगे कि मोटिवेशन कम हो रहा है, तो आप उस तरह की वीडियोस ज़रूर निकाल कर देखिए जिसमें स्ट्रगल के बावजूद भी लेडीज़ ने सक्सेस पाए हैं। क्योंकि देखिए लेडीज़ ऐसे बहुत सारे मिलेंगी आपको जिनकी लाइफ में ऐसे हालात आए हैं जो कि बहुत स्ट्रगल वाले थे, फिर भी उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया और आगे बढ़ी। अब हमारी राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, आप उनकी स्टोरी उठा कर देख लो। मैं उन सब की स्टोरी देखती हूँ ना, बायोग्राफी सुनती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वीमेंस इतना स्ट्रगल भी करके और आगे तक बढ़ रही है। तो गाइस, मैं सबको यही सलाह दूंगी ना कि लाइफ में कभी भी खुद को ये मत समझिए ना कि आप कोई काम नहीं कर सकती, और शादी बच्चे ये रोना मत रोइए। क्योंकि कहीं ना कहीं हर लेडीज़ के दिमाग में चलता है ना कि खुद की आइडेंटिटी होनी ही चाहिए, बेशक होनी चाहिए। जब तक आप 4 पैसे कमा ना लो, आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं है। तो एज चाहे कुछ भी हो जाए, हर एज में हर तरह की जॉब अवेलेबल है। अब नेट की जो मैं तैयारी कर रही हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं सोची बीएड करके चलो स्टॉप कर दूँ, टीचिंग प्रोफेशन इज़ इनफ। बट थोड़ा कम एज में ना इंसान सोचता है यार सेटिस्फाई हो गया है, या माहौल भी बोल सकते हैं कि नहीं मिलता। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप ग्रो करोगे ना, आपको ये लगेगा यार कि मेरे आगे पीछे बहुत सारी टैलेंटेड ऐसी वीमेन हैं जो अपने करियर से जूझ रही हैं, कर रही हैं, फिर मैं इतना ही पे स्टॉप क्यों कर दूँ। तो मैंने ये डिसीज़न लिया। एज बार मैंने सर्च आउट किया, इसमें कोई एज बार नहीं है, और आप जितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे तो 3 बार पहले था, बट ये रूल रेगुलेशन भी हट चुका। अब जितनी मर्जी करो, इसीलिए आप
कम से कम 2 या 3 बार अच्छे से तैयारी करोगे तो निकल तो जाएगा ही जाएगा। अब देखिए मेरे साथ क्या होता है, वैसे तो मैं अभी कमिंग ये जून है ना उसमें देने वाली हूँ, और लेकिन मेरी प्रिपरेशन वैसे दिसंबर लेकर चल रही हूँ, क्योंकि मैं ना एक्चुअली डाउट में थी, पता नहीं मेरे परसेंटेज इसमें सेट करेंगे नहीं करेंगे। 55 से तक इसमें तो चाहिए, तो मेरा तो उतना है, बट मैं सोच रही थी कि चलो भाई पता नहीं थर्ड ईयर का लेगा रिज़ल्ट क्या। तो सब चीज़ नेट पे अवेलेबल है, आप सर्च आउट कीजिए, सेटिस्फाई हो जाइए। जब लगा मेरा जो फॉर्म मैंने भरा ना वो एक्सेप्ट हो गया, तब मैं कूल हुई, तब से मैं लगी हूँ। इसीलिए मैं ये बता रही हूँ कि अब अफसोस हो रहा है यार कि जब से मैंने बुक ख़रीदा ना तब से मुझे तैयारी में लग जानी चाहिए थी। टाइम भी एक्चुअली उतना नहीं मिलता, बच्चे आ जाते हैं, उनका वो जब स्कूल रहते हैं तब तक शांति रहती है। जैसे ही स्कूल से आते हैं, ये देखिए मेरी बेटी है आ भी गई और बेटा भी आ गया। अब तो मेरा टाइम गया कम से कम इन्हें लंच देने में, और ये अपने स्कूल की सारी बातें भी एक्सप्लेन करते रहते हैं। ये छोटा वाला ये तो बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, हालांकि लड़के होते ही हैं, तो सोच लीजिए कि 2 बच्चों को हैंडल करना कितना डिफ़िकल्ट टास्क है। और मैं अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल कर रही हूँ, क्योंकि हेल्पमेट भी नहीं है, कोई इन लॉज वैसे है नहीं, मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं प्राइवेट, बट क्या करूँ, टाइम मुझे बिल्कुल नहीं मिलता। अब इन्हें मैं खाना दूँगी, इन्हीं में मेरा सारा वक्त जाएगा। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि 3:30 ऐसे टाइम से बैठूँ और कम से कम 5 बजे तक बैठ के 2 घंटे तो इसमें अपनी स्टडी पे ध्यान दो। उसके बाद ये ट्यूशन जाते हैं 5:30 से, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 5:30 से 7 तक जो 1.5 घंटे मिल रहे हैं उसे भी मैं अपने पढ़ाई में लगाऊँ। तो देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपने ठान लिया कि मुझे काम करना है तो करना है, आप बस अपने लक्ष्य पे फोकस हो जाइए। क्योंकि देखिए कोई किसी का नहीं है, इंडिपेंडेंट होना हर औरत को बहुत ज़रूरी है। आपके हाथ में जब 4 पैसे आएंगे ना तो आपको अजीब सी खुशी मिलती है। कितने भी आपके पति रिच हैं, आपकी फैमिली रिच है, लेकिन आपकी जो अर्निंग खुद की होती है ना, आप बहुत प्राउड फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे, और आपको अपने पैसों से कुछ भी खरीदने जा रहे हो बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। इसीलिए मैं तो इतना कहूँगी कि लाइफ में कभी लेट नहीं होता। आपकी एज जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं। अगर एज ज़्यादा है तो वर्क फ्रॉम होम से भी आप, जैसे मीशो मैंने ज्वाइन किया था तो मैं कपड़े वगैरह होता है ना रीसेल कर सकते हो आप, उसमें भी अच्छी खासी बेनिफिट होती है। मेरी तो हो रही थी, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं था, मुझे स्टडी कंटिन्यू करनी थी। एक्चुअली मैंने मीशो स्टार्ट किया था ना जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, जॉब उस समय आपको तो पता है सबका ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैं सोची चलो यार घर में बैठ के करूँगी क्या, तो रीसेलिंग ही कर लेती हूँ। लेडीज़ के लिए वर्क फ्रॉम होम क्या हो सकता है, ये आप अगर टाइप करके डालोगे यूट्यूब पे तो बहुत सारे निकल जाते हैं। तो मैं यही सलाह दूंगी कि आप भी वर्क फ्रॉम होम करें अगर बाहर नहीं जाना चाहती हैं। जैसे डाटा एंट्री हो गया, इन्फ्लुएंसर वगैरह के भी जॉब आप कर सकते हो, लेकिन घर में खाली मत बैठिए। खाली बैठोगे तो आप खुद ना अपने आप को अनकैपेबल पाओगे, और आपने सुना है ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप नेगेटिविटी से जूझोगे, फिर कोई भी अगर कुछ बात आपको बोलेगा ना फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप रिएक्शन करोगे रॉन्ग, फिर आपको लगे यार मेरे को लोग यूज़लेस समझ रहे हैं कि मैं घर में बैठी रहती हूँ। बच्चे भी बड़े होके कहते हैं ना कि मम्मा आप कहीं जाते नहीं हो, सबकी मम्मी तो जॉब करती है। तो वो दिन नहीं आए, इसके पहले अवेयर हो जाइए। मेरी बेटी 14 साल की है, सोचिए, फिर भी मैं ये सोच रही हूँ कि यार क्या हुआ, जब जागो तभी सवेरा, बीएड करके मैं स्टॉप कर दी। बट फिर से कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार बच्चे फिर कहेंगे कि बस आपने बीएड किया है, सबकी मम्मी ये की है, सबकी मम्मी वो की है। तो आप अपने जीवन की लड़ाई खुद से लड़िए, खुद आगे बढ़िए, क्योंकि आप ही अपनी लाइफ की कर्मदाता है। आप अपने जीवन की किताब खुद से लिख सकती हैं। डरिए नहीं और आगे बढ़िए। किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आए, मैं तो चाहती हूँ कि अगर मेरे कुछ भी बोलने से किसी भी लेडीज़ के अंदर किसी भी तरह की पॉजिटिव फीलिंग्स आती है तो मैं अपने आप को सच में ग्रेटफुल फील करूँगी। मेरी ऐसी बहुत सारी फ्रेंड हैं जो हमेशा बोलती है यार इन लॉज से परेशान हूँ, मेरी सासू माँ ऐसी है। मैं उन्हें भी सलाह देती हूँ कि प्लीज़ अपने लिए कुछ करो, क्योंकि सासू माँ आज है कल नहीं रहेगी। लाइफ तो तुझे जीनी है ना, तो अगर तुम्हें अपनी लाइफ से प्यार है तो सबकी स्टोरी बताना बंद कर और ख़ुद के बारे में सोचना शुरू कर दो, आज से अभी से। क्योंकि ज़रा सोचिए ना, एक एक क्षण हमारा जो है कितना कीमती और बीत रहा है। हम कब 2024 स्टार्ट किए थे और आधा मतलब साल निकल चुका। मैं जा रहा है अब जून, अब काउंटडाउन स्टार्ट कीजिएगा तो 6 मंथ आपके हाथ में है। तो ये 6 मंथ भी अगर आप पकड़ लो और अपने पे काम करना शुरू करो तो ये कम नहीं होते।
इसीलिए मैंने तो सेट किया है कि एग्ज़ाम दे दूँगी, उसके बाद जो मुझे 6 मंथ मिलेंगे ना, खुद पे काम करना, अपना रूटीन बनाना, जर्नल राइटिंग लिखना, जो आपको समझ में आए खुद पे काम कीजिए। हम औरों के बारे में अक्सर बात करते हैं, लेकिन अपने बारे में क्या कभी आप सोचे हैं कि खुद हमारी आइडेंटिटी क्या है? हमें भी अपनी केयर करनी है, हमें खुद को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि देखिए मदर का ना बहुत बड़ा रोल होता है घर में। अगर मदर ही खुद सही नहीं रहेगी, पॉजिटिव नहीं रहेगी, तो फिर आपका ये बैड इम्पैक्ट ना बच्चों पे पड़ेगा। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे डालना है तो आप लेथार्जिक बन के बैठे रहो घर में, फिर मत करो। लेकिन आप चाहते हो कि आपके घर का माहौल अच्छा बने तो खुद पे काम करो। क्योंकि देखिए अगर लाइफ में आप किसी चीज़ से जूझ रही हैं ना, तो उसे बाहर निकलिए। और आप लाइफ में क्या बनना चाहती हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। क्योंकि बच्चे हमारे फ्यूचर ज़रूर है, लेकिन हमारी खुद की भी फ्यूचर है। बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो आजकल के बच्चों पे उम्मीद भी आप नहीं लगा सकते कि आपके लिए क्या करें और क्यों करें, उनकी भी तो लाइफ है ना, ज़रा सोचिए। तो अभी से ही आप हैंडओवर क्यों करने की सोच रहे हो? और स्पेशली मैं वुमेन को तो कहूँगी कि अपनी लाइफ को जीना सीखिए, फाइट कीजिए और आगे बढ़िए। तो आप क्या बनना चाहती हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके